कथन ए है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये कथन सही है। आर कथन है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। दोनों कथन ए और आर सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? पहला है चर्चा, ये सही दर्शाता है। दूसरा है प्रदर्शन, ये भी सही दर्शाता है। तीसरा है व्याख्यान, ये नहीं दर्शाता है। और चौथा है सर्वेक्षण, ये भी नहीं दर्शाता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, अगर आप एक शिक्षक हैं और आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन पहला, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। लिंग के आधार पर नहीं बनाएंगे, ना ही रोल नंबर के आधार पर और ना ही उनके अंकों के आधार पर। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। पहला ही ऑप्शन सबसे उचित है। अगला प्रश्न, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, तमिलनाडु का या कर्नाटक का? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, तेलंगाना का भाग है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ये कथन पूरी तरह सत्य है। दूसरा कथन है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। दोनों कथन पहला और दूसरा सही हैं। अगला प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, वह है, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पोर्टफोलियो। मूल्यांकन का सबसे बेस्ट तरीका पोर्टफोलियो होता है। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी पहला है, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, ये भी कथन सही है। तीसरा है, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, ये भी सही है। चौथा है, जानवर को परिभाषित करो, ये कथन गलत है। प्राथमिक स्तर पर हमेशा व्याख्या और परिभाषा गलत होगी। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, केवल डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सही विकल्प चुनें। पहला कथन है, जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। कथन ए और बी दोनों सही हैं। एक बार ये प्रश्न जाइलम की जगह फ्लोएम रख दिया था और फ्लोएम की जगह जाइलम, इसका आंसर तब सही नहीं था। यानी इस बात का ध्यान रखना कि ये प्रश्न कैसे पूछा गया है। अगला प्रश्न, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें आसपास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। पहला, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्त करना और परिणाम निकालना, ये तीनों ही कौशल शामिल हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, आवास यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। पहले में प्राकृतिक संसाधन कोई भी थीम नहीं है, इसमें मौसम कोई भी थीम नहीं है और पदार्थ कोई भी थीम नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन दूसरा है। अगला प्रश्न, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से मच्छरों के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, जीवाणुओं को पता चलेगा, हीमोग्लोबिन का पता चलेगा या उपस्थित लोह तत्व की मात्रा का पता चलेगा। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा। अगला प्रश्न, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, घड़सी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह तालाब आज भी प्रयोग में है। ये कथन गलत है, ये तालाब आज प्रयोग में नहीं है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, ये कथन सही है। जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनवाया था, ये भी सही है। यह लगभग 650 साल पहले बनवाया गया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? पहला है चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दूसरा है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, ये बिल्कुल होना चाहिए। तीसरा है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, ये भी सही है। डी है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना, ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, बी सी डी सही है, ए गलत है। अगला प्रश्न, रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, ये कथन गलत है। नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया, ये भी गलत है। नींबू जल में डूब गया, ये भी गलत है। नींबू जल में तैरने लगा, ये सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, नींबू जल में तैरने लगा। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में बहिदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उसके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? पहला है उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है उसको कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, ये भी सही है। तीसरा है यह समझाना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, ये कथन गलत है। चौथा है उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उससे निपटने के तरीकों को समझाना, ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बी डी ए सही हैं। यानी ए बी डी सही हैं, सी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, ये कथन सही है। अगला प्रश्न, कथन ए है बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है, ये कथन सही है। कथन बी है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। बोरा थोड़ा चिपचिपा चावल होता है। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने
हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ में रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? पहला है रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये भी सही है। तीसरा है चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद कराना, ये कथन गलत है। प्राथमिक स्तर पर याद कराना या परिभाषा हमेशा गलत होंगी। चौथा है आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप को पूरी तरह से काटना सिखाना, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, A, B, D सही है, C गलत है। अगला प्रश्न, अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनें। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है, ये कथन बिल्कुल गलत है। उसने प्रशंसा नहीं की बल्कि उसने तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। अगला प्रश्न, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अगला प्रश्न, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, 36 ग्राम। द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान का सूत्र होता है घनत्व गुणा आयतन, यानी 12 गुणा 3 बराबर 36। अगला प्रश्न, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला अभिकथन है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न, पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, इनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बीवर पक्षी। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, इस तरह की प्रक्रिया क्या हो गई, स्वयंवर, और स्वयंवर में बर और यहाँ भी बर, यानी बर का चुनाव स्वयंवर और बीवर पक्षी बर का चुनाव करती है। अगला प्रश्न, अभिकथन है थीम परिवार और मित्र EVS में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कारण है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, हरियाणा के सीमावर्ती राज्य हैं, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं, ये कथन गलत है। नर मधुमक्खियों का कुछ भी कार्य नहीं होता है। तीसरा है छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं, ये कथन गलत है। वो छत्ता बनाने का कार्य तो करती हैं लेकिन बच्चे को पालने का कार्य
रानी मधुमक्खी का होता है। और चौथा है श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये बिल्कुल सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ए और डी सही है, यानी ए और डी सही है। सी और डी, बी और सी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। काल्पनिक प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न और विश्लेषणात्मक प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन पहला, काल्पनिक प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये कथन सही है। बी है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, चील, गरुड़ और गिद्ध। इनकी दृष्टि मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को देखने योग्य है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब इसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता है। इसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह झूम खेती होती है। अगला प्रश्न, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला प्रश्न, एक परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही जवाब है ऑप्शन सी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अम्लीय होती है। अगला प्रश्न, 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों की विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम और केला आदि। विद्यार्थियों ने का वर्गीकरण इस प्रकार किया। एक तरफ दवाइयों के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, दूसरे में थी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत माना। यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्गीकरण का काम बहुत ही विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे। पहला विचार है बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। ये भी सही है। तीसरा है उसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, यानी ये गलत है। चौथा है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, चौथा सही है,
तीसरा गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर यह कथन कौन सा है? यानी गलत कथन बनाना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमताओं से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, निर्धारण मापनियां। अगला प्रश्न, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ये विचार सही है। अगला प्रश्न, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रयोग के। अगला प्रश्न, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। दूसरा है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। तीसरा है, मेरी शक्तियाँ क्या थीं। चौथा है, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इन क्रियाकलाप का उद्देश्य है, पहला है सृजनात्मकता का विकास करना। ये कथन सही है। दूसरा है अवलोकन का विकास करना। ये भी सही है। तीसरा है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। ये भी सही है। चौथा है डाटा संग्रह का विकास करना। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ये चौथा वाला तो गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला दूसरा तीसरा सही है और चौथा गलत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र की उप थीम विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? यानी गलत कथन बताना है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है, पहला है समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। ये कथन सत्य है। दूसरा है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। ये भी सही है। तीसरा है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। ये भी सही है। चौथा है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही हैं। अगला प्रश्न, आगे के 18 से 20 तक के प्रश्न निम्नलिखित अवतरण पर आधारित हैं। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा
दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। एक ने उत्तर दिया पानी गुम हो गया, दूसरे ने दिया कटोरे ने पानी सोख लिया, तीसरे ने दिया आग ने पानी पी लिया और चौथे ने भगवान ने पानी पी लिया। इसके प्रश्न देख लेते हैं। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, बाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। अगला प्रश्न, बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगला प्रश्न, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ये स्थान है और ये घर दे रखे हैं। मनाली में घर पाए जाते हैं। दूसरा यानी पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। राजस्थान में पाए जाते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। यानी चौथा। तीसरा है असम। असम में पाए जाते हैं बांस के ऊपर बने ऊंचे उठे हुए घर, यानी ये जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। और लद्दाख में पाए जाते हैं पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। हाउस बोट पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी डिजाइन किसके कारण होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के अनुसार। कभी कभी ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि सही है या गलत, इसमें 25 की जगह 15 दे देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगला प्रश्न, घटपर्णी पौधे के बारे में कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी पौधा भारत के मेघालय में पाया जाता है और ये कीड़ों को फंसाने के लिए ध्वनि नहीं मनमोहक खुशबू निकालता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से किस समुच्चय में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आंवला, पालक और गुड़ में। अगला प्रश्न, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्ची का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्ची को लाने वाले व्यवसायी आए थे। सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिणी अमेरिका से। ये प्रश्न कौन कहाँ से आई जी कविता से लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, फाख्ता पक्षी। अगला प्रश्न, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। एक दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, ये स्लॉथ है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है
और बिहार के सापेक्ष में गोवा दक्षिण पश्चिम में है। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होने पर। अगला प्रश्न, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कौन सा कौशल है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, चित्रण कौशल है। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कौन से एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, एनसीएफ 1975 ने। अगला प्रश्न, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इसे झूम की खेती भी बोला जाता है। इसमें भूमि को जोता नहीं जाता है और इसमें जो भी खरपतवार उगते हैं उन्हें काटा नहीं जाता, बल्कि उनको जलाकर ऐसे ही बीज बो दिया जाता है। अगला प्रश्न, नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन बताना है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें या गैस हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प। और भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। अगला प्रश्न, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला प्रश्न, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, काकतीय राजवंश ने। ये बना था 13वीं सदी में। एक रानी थी काकतीय राजवंश की, रुद्रमा देवी, जो अपने आप को पुरुष बताती थी। अगला प्रश्न, 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान निकालने का सूत्र होता है घनत्व इंटू आयतन, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, 45 ग्राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, द्रव्यमान। यानी अदिश राशि का अर्थ होता है जिनमें दिशा नहीं होती है। अगला प्रश्न, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अपारदर्शी। और जिसमें से किरण गुजर सकती है वो होती है पारदर्शी। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 60 किलोग्राम। अगर ऑप्शन में 98 न्यूटन दे रखा हो तो जवाब 98 न्यूटन होगा। अगला प्रश्न, एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सतह क्षेत्र पर। अगला प्रश्न, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला प्रश्न, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उसके आसपास के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इससे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न,
आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संस्थान है क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी या अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है क्योंकि परिवार के कई प्रकार हैं और उन्हें एक तरह से नहीं सिखाया जा सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षाओं की गतिविधि है या गतिविधियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण और श्यामपट्ट का उपयोग। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एकीकृत हो, समावेशी हो और विषयगत हो। अगला प्रश्न, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। अगला प्रश्न, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला प्रश्न, बाला का पूरा रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अगला प्रश्न, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। अगला प्रश्न, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? सही जवाब है ऑप्शन पहला, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला प्रश्न, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है?
सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड में। अगला प्रश्न, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये कथन गलत है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि नर मक्खियों का कुछ भी काम नहीं होता है। अगला प्रश्न, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दक्षिणी अफ्रीका से। अगला प्रश्न, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है पौधों को सहारा देना, दूसरा है रमस प्रदान करना, तीसरा है भोजन सिंचित और भंडार करना, चौथा है पानी और खनिज को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। इस यानी रमस प्रदान करना ये जड़ों का कार्य नहीं है, बाकी ये तीनों जड़ों के कार्य हैं। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए, सी और डी सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मणिपुर। अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गुजरात और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के। अगला प्रश्न, ये प्रश्न 2024 और 2021 दोनों में पूछा गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आंवला, पालक और गुड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बाज, चील और गिद्ध। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, असम राज्य के लोग। अगला प्रश्न, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। यानी दिल्ली के सापेक्ष में गांधीनगर दक्षिण पश्चिम में है और पटना दक्षिण पूर्व में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रोगर जोहान मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला प्रश्न, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसको दर्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा है निर्णय वाले कथनों को लिखना, इसको भी दर्ज नहीं करना चाहिए। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, इसको दर्ज करना चाहिए। बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि को पहचानना, इसको भी दर्ज करना चाहिए। यानी इसके आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ए और बी को दर्ज नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे। अगला प्रश्न,
पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। अगला प्रश्न, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, ईवीएस में मानचित्र कौशल। सही जवाब है ऑप्शन पहला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला प्रश्न, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अवधारणा मानचित्रण। अगला प्रश्न, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? पहला है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। ये कथन गलत है। तीसरा है, यह शिक्षार्थियों को कुछ हजार साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। ये भी कथन सही है। चौथा है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए सी डी सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न, इससे पहले कि हम आगे की प्रैक्टिस करें, आप सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फ़ोन कॉल को। अगला प्रश्न, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा थीम भोजन को? सही जवाब है ऑप्शन पहला, कृषि फार्म। अगला प्रश्न, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान यानी प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, कैसा प्रश्न कहलाता है? खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग प्रश्न, चेकिंग प्रश्न या परीक्षण और त्रुटि प्रश्न? सही जवाब है ऑप्शन पहला, खोजपूर्ण प्रश्न कहलाता है। अगला प्रश्न, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। अगला प्रश्न, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए
प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उसके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुनना। ये कथन गलत है। दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बी, सी और डी सही हैं, ए गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय क्या होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य होने चाहिए। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव करना। ये बिल्कुल गलत है। यानी इसका सही जवाब यही होगा। अगला प्रश्न, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। ये कथन पूरी तरह सही है। कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अगला प्रश्न, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला है सीखने के लिए आकलन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है सीखने का आकलन, ये गलत है। तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, ये भी सही है। चौथा है सीखने के बारे में आकलन, ये गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, ए और सी सही हैं, बी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावशाली शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इसका कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है।
ये कथन गलत है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश की स्थिति उत्तर पूर्व है और आंध्र प्रदेश की स्थिति दक्षिण पूर्व है। अगला प्रश्न, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मांसपेशीय ऊर्जा का। अगला प्रश्न, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती या होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बोरा चावल। ये प्रश्न 2024 में थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके पूछा गया था। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उड़ीसा। अगला प्रश्न, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, ये बिल्कुल सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ये कथन गलत है, झारखंड में ऐसा नहीं किया जाता। जंगल अधिनियम कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। ये कथन भी गलत है। जंगल अधिकार अधिनियम कानून 2007 15 वर्षों से नहीं, 25 वर्षों से जो लोग जंगलों में रह रहे हैं उनके लिए होता है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ये कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ए और डी सही हैं, बाकी बी और सी गलत हैं। अगला प्रश्न, 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 144 होगा। इस तरह का प्रश्न हर एक एग्जाम में और हर साल पूछा जाता है। ये इन दोनों का गुणा कर कर जो भी आंसर आए वही सही होता है, यानी ऐसे प्रश्न में इन दोनों का गुणा किया जाता है, संख्या चेंज हो सकती है। अगला प्रश्न, सांप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ये कथन गलत है, वे अपने शिकार को चबाकर नहीं निगल कर खाते हैं। अगला प्रश्न, कांसा एक मिश्रित धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, टिन और कॉपर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ये कथन गलत है, उसका वजन 100 किलोग्राम नहीं 200 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। ये भी गलत है, वो एक दिन में 200 किलोग्राम नहीं केवल 100 किलोग्राम खाता है। तीसरा है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये कथन सही है। चौथा है, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सी और डी सही हैं, ए और बी गलत हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन है मन में, यहाँ मन नहीं मनाली होगा। मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये कथन गलत है, बांसों पर घर मनाली में नहीं असम में बनाए जाते हैं। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। ये कथन भी सही है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है।
यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए गलत है परंतु बी सही है। अगला प्रश्न, अभिकथन है दाब लगने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये कथन सही है। इसका कारण है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है भोजन का उत्पादन और भंडार करना। दूसरा है पौधों को शक्ति और सहारा देना। तीसरा है पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने के मुख्य कार्य बताने हैं। पहला, तने का मुख्य कार्य नहीं होता है, यानी भोजन का उत्पादन और भंडार करना ये तने का कार्य नहीं है। दूसरा तने का कार्य है। तीसरा भी तने का कार्य है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला। बी और सी सही है, ए गलत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। सबसे प्रभावशाली युक्ति किस्से और कहानियाँ होती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? यानी गलत कथन बताना है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। एक बात हमेशा याद रखना, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जब भी परिभाषा और वर्णों का उल्लेख आए वो कथन हमेशा गलत होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये होनी चाहिए। दूसरा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये कथन गलत है। बच्चों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये सही है बिल्कुल। चौथा है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए सी डी सही हैं, बी गलत है। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अलीगढ़ स्टडी, और अगर आपको लिंक चाहिए तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पहला है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है, ये कथन सही है। वो बाहर से भी सीख सकते हैं। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा, ये भी सही है। तीसरा है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये भी सही है। चौथा है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। पहला, दूसरा और तीसरा यानी ए बी सी सही हैं, चौथा गलत है यानी डी। अगला प्रश्न, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य है। पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, ये कथन सही है। दूसरा है बच्चों को खोजने का अवसर देना, ये भी सही है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, ये भी सही है। चौथा है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, ये कथन गलत है। एक बात जान लीजिए, सीखने के आधार पर ही नहीं, हम किसी भी प्रकार से विभेद नहीं करना है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। पहला, दूसरा और तीसरा यानी ए बी सी सही हैं, डी गलत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वतः आकलन है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सीखने के समान आकलन। अगला प्रश्न, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर एक प्रयोग करता है।
शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? पहला है, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ये कथन सही है। दूसरा है, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ये भी सही है। तीसरा है, सामूहिक अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ये कथन गलत है। चौथा है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का एक महत्वपूर्ण युक्ति है। ये कथन भी गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। पहला और दूसरा यानी ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, याद करना। हमेशा याद करना गलत होगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? पहला है अवलोकन और अभिलेखन, ये कथन सही है। दूसरा है अभिव्यक्ति, ये भी सही है। तीसरा है विश्लेषण, ये भी सही है। चौथा है प्रयोग करना, ये गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए बी सी सही है, डी गलत है। अगला प्रश्न, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? जांच सूची का, अधिविन्यास का, लिखित प्रश्न का या अवलोकन का? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अवलोकन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का एक उद्देश्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। परिभाषाएं शब्द प्राइमरी लेवल पर हमेशा गलत होगा। अगला प्रश्न, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रशिक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जम्मू और कश्मीर का। अगला प्रश्न, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सही है। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। ये भी सही है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ये भी सही है। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ये गलत है, इसे जोता नहीं जाता है। यानी सही कथन, इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ गलत कथन बताना है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, केवल डी गलत है। अगला प्रश्न, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला है, केंचुए मृत पत्तियों और मृत पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये कथन सही है। दूसरा है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिनसे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये कथन गलत है। तीसरा है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी सही है। चौथा है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, सी डी ए। यानी ए सी डी सही है, बी गलत है। अगला प्रश्न, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। अगला प्रश्न,
नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। जब भी टेपियोका शब्द आए वो हमेशा केरल से संबंधित होगा। अगला प्रश्न, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं बेरंग है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, काला और सफेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कर्नाटक, केरल और गुजरात राज्य के। अगला प्रश्न, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, उड़ीसा के उत्तर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कोयला प्राप्त नहीं होता है, कोयला खदानों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस को पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग यानी आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा यानी पंचायत द्वारा विशेष मात्रक एक यूनिट में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। अगला प्रश्न, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष में आपके घर की सही दिशा क्या है। यानी अब इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दक्षिण पूर्व है दिशा। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शहरों में से किस शहर में एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अबू धाबी में। अगला प्रश्न, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 साल पहले तक कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। पहला है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं है, ये कथन सही है। दूसरा है, पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक दी गई है, ये भी सही है। तीसरा है, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं, ये कथन गलत है। चौथा है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं, ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए बी डी सही है, सी गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, काम और खेल, ये एक उपथीम है। 6 मुख्य थीमें हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, भोजन और आवास, एक है परिवार और मित्र, पानी और यात्रा, ये तो 6 मुख्य थीमें हो गई। परिवार और मित्र की 4 उपथीमें हैं जो हैं आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस प्रकार की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।